मेरे अजीजों, मेरे साथियों, मेरे बंधु, आज हिंदी दिवस है। आज 14 सितंबर को पूरे देश में पूरे धूमधाम से हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और इसका गरिमा को रखते हुए हिंदी भाषा को मान सम्मान को रखने के लिए हम आज बड़े धूमधाम से पूरे देश में हिंदी दिवस मनाते हैं। निश्चित रूप से हिंदी जो भाषा है, भारतीय भाषा है, राजभाषा है, पूरे देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसके बिना हमारा अस्तित्व, हमारा देश की जो महानता है, इस भाषा के बिना अधूरी रह जाएगी। यही एक भाषा है जो पूरे देश के लोगों को जोड़ती है। यही एक भाषा है जो हमारे और आपके बीच एक प्रेम बनाए हुई है। हमारे और आपके बीच मित्रवत संबंध है। हम एक दूसरे के समझ सके, जान सके, हमारी जो स्थिति परिस्थिति, जो अंदरूनी जो हमारी जो एक खुशी होती है, वो हिंदी भाषा में जरूर होती है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस भाषा को राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए पूरा देश को मनाने के लिए 14 सितंबर को उन्होंने तय किया और राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारे लिए जरूरत है। इस देश की जरूरत है। इसके बिना अधूरा है। हिंदी भाषा
में एक प्यार झलकता है, दिलों को दिलों से जोड़ती है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो एकता को प्रदर्शित करती है, हर लोगों को भाषाई आधार पर पूरे देश को बांधे रखती है। हिंदी भाषा का विकास, प्रचार प्रसार होनी चाहिए। इसकी तरजीह व मर्तबा व दर्जा बुलंद होना चाहिए। हिंदी भाषा के अभाव में हम खंडित, विखंडित हो जाएंगे। हमारी जो एक देश की जो शान है वो हिंदी में है। हमारी पहचान जो है एक हिंदी में है। हम इसी जान और पहचान के बदौलत हम एकजुट है। हमारे दिलों में प्यार मोहब्बत का बू खिलता है। हमें चाहिए कि आज का दिन पूरे देश में पूरे जोश व खरोश, पूरे धूमधाम से इसको मनाएं, इसको प्रचार प्रसार करें, इसको पूरी दुनिया में नंबर 1 भाषा बनाएं, ताकि हम भाषाई आधार पर एक ग्लोबलाइज हो सके। हमारी पहचान पूरी दुनिया में एक हिंदी के रूप में जा सके। मेरे साथियों, आज सबसे ज्यादा लिखी पढ़ी जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। अन्य भाषाओं के बनस्पत इसकी जो विस्तार है व्यापक है। इस तरह से हम हिंदी भाषा को व्यापक बना सकते हैं। इसका पूरे देश में पढ़ने की और लिखने की अनिवार्यता कर सकते हैं। मेरे साथियों, निश्चित रूप से हिंदी के बिना हम अधूरे हैं। इस भाषा में ऐसी खूबी है, ऐसी इस भाषा में ऐसा मेरिट है, लोग इसके करीब आते जा रहे हैं। हालांकि आज इस आधुनिक युग में, इस टेक्नोलॉजी के युग में, इससे लोगों की रुचि व इंटरेस्ट कम हो रहा है।
हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि आज हमारे बच्चे इससे दूरी बनाए हुए हैं। इसका कमी हमें जरूर खलेगी। मेरे साथियों, हमें चाहिए कि तमाम देश के सभी स्कूल, कॉलेज, सभी स्टेट और सभी संस्थानों पर, शैक्षणिक संस्थानों पर हिंदी भाषा को अनिवार्य किया जाए। चाहे दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो, या पश्चिमी भाग हो या पूर्वी भाग हो, भारत के सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से हिंदी को अनिवार्य किया जाए। यही हमारी पहचान बनाती है। यही हिंदी भाषा हमें मान और सम्मान दिलाती है। यही हमें एक दूसरे को मजबूती से जोड़े रखती है। हिंदी में वो ताकत है, वो काबिलियत है जिसके दम पर भारत की पहचान, अपने देश की पहचान पूरे विश्व में कराई जा सकती है, बताई जा सकती है। यहां की लोगों की काबिलियत और यहां की लोगों में वो जो क्षमता है उसे दिखाई जा सकती है। मेरे अजीजों, साथियों, मेरे भाइयों, इसकी जो ऊंचाई व बुलंदी है, वह दर्जा है, सबसे देश के सारे भाषाओं से ऊंचा व बेहतर होना चाहिए। इसे दिल से स्वीकार करना चाहिए। यदि हम इसे दिल से स्वीकार करते हैं कि इसकी जो प्रसार प्रसार व विस्तार 100% निश्चित है। इसकी हर किताबों में, हर अखबारों में, हर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, मल्टीमीडिया, हर जगह इसकी बुलंदी, इसकी मेरिट, इसके गुण, इसकी सारी जो क्वालिटी है, हमें लोगों को, पूरे भारतवासी को, पूरे देशवासियों को सुनाना, समझाना चाहिए। हम जब इसे इस तरह से हम काम करना शुरू कर देंगे, हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे पढ़ाने वाले शिक्षकगण हैं, स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर सारे के सारे इसे अपने दिल से लगाने लगेंगे
मेरे मित्रों, मेरे साथियों, निश्चित रूप से इस भाषा की बुलंदी, इस भाषा की दर्जे बढ़ते चले जाएंगे और हमारी मान, शान, बान निश्चित रूप से इसमें दिन दूनी रात चौगुनी होती जाएगी। हमारी छवि, पहचान पूरे विश्व में जगमगाने व चमकने लगेंगे। हमारे इस देश के साहित्यकारों ने इसे बढ़ाने का काम निश्चित रूप से किया, जिनकी तारीफ जितना की जाए उतना ही कम है। उन्होंने पूरी जिंदगी इस भाषा के विकास में लगाया, इसकी तरक्की में उन्होंने पूरे अपनी जिंदगी लगाई। हमारे देश के अनेक लेखकगण, साहित्यकार, राजनेता भी इसमें अपनी भागीदारी निभाए। सभी तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे काबिल लोग हैं, ऐसे महारथी हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, जो समझ बूझ रखते हैं, इसकी जरूरत को समझते हैं। उन्होंने मेहनत, मशक्कत और अनेक सारे किताबें लिखी, इनकी प्रचार प्रसार किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे बीच निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से विद्यमान है। हमारे पास पहुंची है। हमारी जिम्मेदारी व जवाबदेही यह है कि हमें जितना मिला है, जो भी मिला है, इसे हम आगे बढ़ावें, दूसरे लोगों के पास इसको पहुंचा दे। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।